ऑल राइट, क्या हाल है आप सभी के? आई होप ऑल फीडिंग फैंटास्टिक। वेलकम टू लर्न करो क्लास 11th एंड 12th। आई एम योर एजुकेटर योर मेंटर गोकुल छाबड़ा। यार आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स आए हैं भैया, बल्ले बल्ले। ये थोड़ा अलग मीडियम है, हम नॉर्मली बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हैं, नोट्स दिखाते हैं, बट आज थोड़ा अलग वीडियो एडिटिंग कुछ खास कर रखी है आप सबके लिए, तो एक बार जरूर देखना। तो यार ये प्रेजेंटा जी नाच रही है, एक बार तुम देख रहे होगे इनको, अगर अच्छा लग रहा है, दिख रहा है तो मजा आता है भाई, अच्छी बात है, हमारा जो वीडियो एडिटिंग वो सक्सेस हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं, कौन से नोट्स आ चुके हैं, कौन से नोट्स आने बाकी हैं। और यार इंडियन इकोनॉमिक्स के जितने भी नोट्स हैं यार वो बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उनको ध्यान से पढ़ना। याद रखना जब भी तुम नोट्स बना रहे हो, ये नोट्स तो तुम डाउनलोड कर ही लो, बट खुद के नोट्स भी बनाते रहना। जैसे जैसे पॉइंटर लिखते रहोगे उतना ज्यादा समझ आने लग जाएगा। जैसे जैसे यू स्टार्ट रिवाइजिंग, यू स्टार्ट राइटिंग, उतना तुम्हें बेटर समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं आज के नोट से। पहले तो यार मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं, मैं तुम सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि ऑलरेडी हमारा देख लो यार, ये सारे के सारे नोट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स लॉन्च हो चुके हैं। अगर आपने नोट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके एक बार देख लो। ये सारे के सारे मनी एंड बैंकिंग, फिर आपका गवर्नमेंट बजट हो गया, फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज बीओपी के सारे नोट्स हो गए। और लास्ट में ही यार हमने रिसेंटली जो लॉन्च किए हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपका यूनिट 3 आता है। तो प्लीज यार इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना। मैक्रो इकोनॉमिक्स के A to Z नोट्स लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे लॉन्च हो चुके हैं, प्लीज जाके उनको डाउनलोड कर लो। आज हम बात करने वाले हैं कि भैया इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स क्या हाल हैं। जनवरी में इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स आपके पास आ रहे हैं। वी हैव गॉट एम्पल टाइम टू सी कि यार रिवाइज हम ढंग से कर रहे हो, और हमारे बोर्ड्स इतनी भी दूर नहीं है, हमारे पास 4 महीने हैं, प्लीज पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है जी। आज हम बात करने वाले किसके बारे में? आज हम बात करने वाले लर्न करो क्लास 12th के इंडियन इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में। यार ये पूरा सब्जेक्ट, ये पूरी की पूरी बुक आपके पास क्लास 11 में हुआ करती थी। व्हेन आई वाज इन क्लास 11th and 12th, I studied this in my session in 2014-15. I studied this particular book in class 11. तो यार तुम्हारे लिए एक मक्खन है, आसान है। आप सबको पता है हमारे पास इस केस में 3 यूनिट्स आ रहे हैं। ये यूनिट 1 के नोट्स हैं और ये अभी के अभी लॉन्च हो चुके हैं। आगे आने वाली वीडियो जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स स्टार्ट। देखो यार ये सबसे हमने पहले क्या बना रखा है, ये सारा सबसे पहले हमने बना रखा है माइंड मैप। अब भैया माइंड मैप क्या है? अरे माइंड मैप कुछ नहीं है यार, सारा का सारा फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947-1990, ये सारा का सारा डेवलपमेंट कितनी हुई है इकोनॉमिक्स में, जो इंडियन इकोनॉमी बूम करी है, डाउनफॉल आया है, क्या क्या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए हैं, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए हैं, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर रखे हैं। इस पूरी की पूरी चीज को बोलते हैं यार माइंड मैप। इसका मतलब ये है जितना भी हमारा डिटेल सॉल्यूशंस है, जितना भी हमारा डिटेल थ्योरी है, वो तो कवर कर ही रखा है, बट उसका क्रक्स वर्जन, शॉर्ट वर्जन भैया एग्जाम से पहले पढ़ के चले जाओ, सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। हमें ऐसा बहुत बार होता है कि सारा कुछ डिटेल में, हमें ऐसा बहुत बार होता है कि सब कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता, हमें मन नहीं करता यार डिटेल में पढ़ने का। तो यार ये सारी की सारी समरी है पूरे के पूरे चैप्टर की इस पर्टिकुलर यूनिट में। इसको यार यूनिट 6 बोल रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से। ओवरऑल जो आपका इकोनॉमिक्स है उसके हिसाब से यूनिट 6 है, क्योंकि 5 यूनिट हो गए मैक्रो में, अब ये यूनिट 6 इंडियन इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 है। तो यार इसमें लिख रखा है यूनिट 6 और लिख रखा है रिफॉर्म्स से 1991 टॉपिक्स 1 to 5। अब याद रखना यार इसमें टोटल हमने 6 पार्ट्स बनाए हैं। अब आप देख सकते हो जैसे कॉमन गोल्स फॉर 5 ईयर्स, तो यार इसमें 3 चीजें हमने नोट कर दी हैं। सिमिलरली यार स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में डिफरेंट स्टेट्स क्या थे, कि मतलब किस किस सेक्टर के ऊपर काम चल रहा था, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक, उसके अंदर कितने सारे पॉइंट्स है, ये सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। सारा का सारा शॉर्ट में क्रक्स में लिख दिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। फिर वैसे ही आपकी इंडस्ट्री में क्या था, फॉरेन ट्रेड में क्या था, इसको जैसे ही आप जूम इन करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हो रहा होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यार यही एग्रीकल्चर के बारे में बात करो तो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या थी, फिर एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स क्या लिए गए, फिर आपके उसमें एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स में 3 बाइफर्केशन होते हैं, लैंड रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स। उसके भी यार 1, 2, 3 ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख दिए गए हैं। और लास्ट में ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये ग्रीन रेवोल्यूशन 100% पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ रहा होगा। ये तो रही सारी की सारी माइंड मैप की बात। सिमिलरली फॉरेन ट्रेड के अंदर प्रॉब्लम्स क्या थी, उसका सोल्यूशन क्या है, और गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, ये सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। आप इन नोट्स को एक बार ढंग से देख लेना। सिमिलरली यूनिट 6 का पार्ट 6 है, इस पूरे यूनिट को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप जब नोट्स देखेंगे तो आपको 6 पार्ट्स ही मिल रहे होंगे।
सिमिलरली इस बार दो मेन टॉपिक ऐड हुए हैं, उनका नाम है जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के बड़े सारे पार्ट्स हैं, उनकी हिस्ट्री रह चुकी है ऑलरेडी, और बाद में एट द एंड जो रिसेंटली 2016 में 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ था, उसका इफेक्ट क्या हुआ था, वो सारा का सारा यहाँ पे समराइज कर दिया गया है। सिमिलरली जीएसटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये सब आपको करके जाने ही जाने हैं। और लास्ट में हमारा आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये बहुत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हम आगे आने वाले चैप्टर्स में तो पढ़ेंगे ही, बट इसमें क्रक्स दे रखा है, इंट्रोडक्शन इसी चैप्टर में एलपीजी का करवा रखा है। सिमिलरली कंपोनेंट्स क्या क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर यार कई सारे रिफॉर्म्स है, टैक्स रिफॉर्म्स है, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, इंडस्ट्रियल, ये सारे रिफॉर्म्स हमें करके जाने हैं। ये सारे एक बार टॉपिक्स पढ़ जाओ, बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा तुम्हें सारा का सारा डिटेल में। हम आगे तो पढ़ ही रहे होंगे, मैं तुम्हें एक बार माइंड मैप दिखाना चाह रहा था कि हमने सारा का सारा माइंड मैप तुम सबके लिए डेवलप किया है, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। दिए हैं यार हैंड रिटन सारे के सारे नोट्स, कलरफुल नोट्स है, और इन नोट्स का बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको और कोई किताब नहीं उठानी और कोई एनसीईआरटी नहीं उठानी, ये अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव फुल नोट्स हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सारे के सारे यार देख लो, तुम्हारे लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं। सिमिलरली यार लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे अगर आप जाओगे तो ये सारे के सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे आप देख रहे होगे लास्ट में हमने यार पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें मेंशन कर दिया है कि यार यही क्वेश्चन आया था, 2012 में आया था, 2014 में आया था। सिमिलरली यार नेक्स्ट मूव ऑन करोगे तो आप सबको दिख जाएगा कि सिमिलरली बहुत जगह हमने मेंशन किया है दैट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, तो ये आपको दिख रहा होगा टाइम टू टाइम। ये क्वेश्चन किसी बोर्ड एग्जाम में पहले नहीं आया है, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यार हो सकता है कि हमने जितनी भी एनालिसिस करा है उसमें एक दो क्वेश्चन छूट गए हो, वो आपका काम है सर्च करना, आपका काम है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करना प्लस सैंपल ईयर्स पेपर करके जाना। ये सारा का सारा जितना मैक्सिमम हो सकता था यार ये हो चुका है, हमने पूरी मेहनत लगा के डू ओनली दीज 4.1 मार्कर्स। तो यार ये सारे के सारे डेथ मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यार ये सारे के सारे आपको करके जाने हैं। हमने पूरी मेहनत करी है कि सारे के सारे नोट्स ईयर वाइज कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था, उसका आंसर क्या होना चाहिए, 4 मार्क का है तो क्या आंसर है, 2 मार्क्स का है तो क्या आंसर है, वो सारा का सारा यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। फाइनली आप देख सकते हो यार लास्ट टॉपिक ये है। तो ये सारे के सारे नोट्स आपको 6 पार्ट्स में मिल रहे होंगे। अब आपका हमेशा की तरह एक सवाल है सर डाउनलोड कहां से करना है, तो यार डाउनलोड करें लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। अब ध्यान से सुनो मेरी पूरी की पूरी बात, अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, वी आर गोइंग ऑन अ राइट, क्योंकि अब हम समझने वाले हैं कि ये नोट्स डाउनलोड कहां से होंगे। देखो यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इट्स आवर एप्लीकेशन, वी आर सीकिंग टू प्रोवाइड यू प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट। तो यार सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे नोट्स एक जगह हमने रख दिए हैं ताकि आपको यूट्यूब पे कंफ्यूजन ना हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंफ्यूजन ना हो कि यार नोट्स नहीं मिल रहे, वीडियोस कहां हैं। A to Z वीडियोस जो हम इस चैनल पे लेके आ रहे हैं, कॉमर्स की हो या ह्यूमैनिटीज की हो, A to Z नोट्स किसी भी स्ट्रीम के हम लेके आ रहे हैं, सारे के सारे इसी चैनल पे आपके पास आ रहे होंगे, राइट। तो यार इसमें लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एक बार प्लीज इसको जाके देख लो। ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड में सारे के सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आप कहोगे अरे भैया एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ली बट पता नहीं लग रहा, क्या ये वही एप्लीकेशन है जो आप रिकमेंड कर रहे हो? तो हाँ यार मेरी फोटो इसमें आपको दिख जाएगी, ये भोली सी फोटो, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती आए हाय, ये वाली मेरी फोटो आपको दिख जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन कोड अगर आपसे वो पूछेगा तो ऑर्गेनाइजेशन कोड है LYAKS, LYAKS। वो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन कोड्स पूछता है तो ऑर्गेनाइजेशन कोड है LYAKS, ठीक है जी। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे एप्लीकेशन, एक यार ये मेन स्क्रीन आएगी आपके पास। ये मेन स्क्रीन जैसी आएगी, इस मेन स्क्रीन पे यार ऊपर टॉप में, एक सेकंड, इस मेन स्क्रीन पे यार ऊपर टॉप में आप यहाँ पे क्लिक करना, साइड मेन्यू पे क्लिक करना। जैसे ही साइड मेन्यू पे क्लिक करोगे एकदम हमारे पास पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन खुल जाएगा। इसमें सबसे पहला या दूसरा ऑप्शन ही आपके पास आ रहा होगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एकदम यार पूरा का पूरा आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे, पास्ट ईयर्स पेपर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। स्टडी मटेरियल देखो यार, ये स्टडी मटेरियल, यहाँ सारे के सारे नोट्स आएंगे, यहाँ पे सारी की सारी आपको वीडियोस मिल रही होंगी। तो यार नोट्स पे क्लिक करना, जैसे ही नोट्स पे क्लिक करोगे A to Z नोट्स आपको क्लास 10, 11, 12 जितने भी हमने नोट्स अभी तक अपलोड करे हैं A to Z वहां पे मिल रहे होंगे। तो वहीं पे जाके यार क्लास 12th में तुम एंटर कर लेना, तुम्हें A to Z नोट्स मिल जाएंगे, कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। जितने भी नोट्स है फाड़ दो, तुम सब करके नहीं जा सकते, सिर्फ इन नोट्स को कर जाओ, मेरी गारंटी है 95 प्लस हमारा टारगेट है वो हम लेके आ रहे होंगे। ठीक है जी, इतना ही था आज का डिटेल। अब तुम बोलोगे सर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे उठाना है इस एप्लीकेशन का, मैंने नोट्स डाउनलोड कर लिए पर मैं एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड क्यों करूं? अरे यार ये वीडियोस पे ध्यान दो ना, ये वीडियोस तुम डाउनलोड कर सकते हो, वीडियोस तुम देख सकते हो, जितनी भी हमारी यूट्यूब की वीडियोस हैं सारी की सारी लाइंड अप है यार। अब जैसे तुम वीडियोस के ऊपर क्लिक करोगे, क्लास 12 CBSE की वीडियोस, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस के जैसे ही तुम फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा हमें तो पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स देखना है, तो पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में गए, आज तक जितने भी हमने चैप्टर्स लिए हैं
है पॉलिटिकल साइंस में A to Z चैप्टर्स वहां पे लाइंड अप होंगे। ये थोड़ी पुरानी पिक्चर है, इसमें लाइंड अप नहीं है। पॉलिटिकल साइंस बुक 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, डाउनलोड करो एप्लीकेशन। A to Z चैप्टर्स आपको लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे मिल रहे होंगे। अब फॉर एग्जांपल एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, कोल्ड वॉर 1 है। जैसे कोल्ड वॉर 1 पे मैं एंटर करूंगा एकदम आपको दिखेगा सर यस तीनों पार्ट 1 2 3 पार्ट्स हमारे होके आ चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज डाउनलोड लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पे सारे के सारे नोट्स आपको मिल रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो। इतनी ही दुआ है यार, इतनी ही ख्वाहिश है हमारी। आप सबके मार्क्स बहुत तगड़े हैं, 100 आउट ऑफ 100 हमारा टारगेट है, आ रहे होंगे। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप को आप फॉलो भी कर सकते हो यार इंस्टाग्राम पे हमें टैग करो। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यार लास्ट में हमारा क्रैश कोर्स इसी चैनल पे स्टार्ट हो गया है, प्लीज उसको जाके एक बार देख लेना। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।